बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा मान। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमज़ा मान का सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज बहुत सारी ख़बरें हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर उनके बहुत इंतहाई अहम केसेस लगे हुए हैं, जिनमें उनको नाअहल करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्या तफ़सीलात हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। वो तफ़सीलात आप तक पहुँचाने से पहले मैं थोड़ी सी बात बाजोड़ धमाके के मुतल्लिक़ करना चाहूँगा, जिसमें अब तक 46 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। अब देखें, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि जब मुल्क के तमाम इदारे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि तहरीक इंसाफ को नीचा गिराने में लगे हों, यानी कि इमरान खान को मुल्क से बाहर निकालने में लगे हों, इमरान खान को सियासत से आउट करने में तमाम इदारे मसरूफ़ होंगे, तो इस तरह के काम तो होंगे और इस तरह के कामों को रोकने के लिए पूरी तवज्जो चाहिए होती है। और इसी पार्टी के जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जो पार्टी है, जो फजलुर रहमान साहब हैं, इस पार्टी के सरबराह हैं, वो जनाब दुबई में अयाशियाँ कर रहे थे जब ये सानहा पेश आया। तो अब जनाब वहाँ पर से वापस आ रहे हैं। वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, वो डील कर रहे थे कि जी निगरान वज़ीर आज़म किसको लाना है, मेरी मर्ज़ी का लाना है या अपनी मर्ज़ी का लाना है। अब ज़रा हम क्विकली आ जाते हैं इमरान खान साहब की आज की जो पेशियाँ हैं वो ये हैं कि सबसे बड़ी ख़बर भी ये है आज की कि इमरान खान साहब अपनी पेशियों के हवाले से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उनके इस्लामाबाद पहुँचने का मतलब यही है कि एक मरतबा फिर से वही खड़ाक की ख़बरें, और बड़ा इंतहाई अहम दिन है। एक शुरू में आपको ख़बर देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला क्या है। आज लास्ट वर्किंग डे है। कल से इस्लामाबाद के अंदर जजेस जो हैं वो जनाबे वाला छुट्टी पर चले जाएंगे, लेकिन जो सेशन जज वेस्ट के हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने जजेस की छुट्टियों का रोस्टर जारी किया है, लेकिन तोशा खाना के केस सुनने वाले एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनको छुट्टी नहीं दी गई और वो इमरान खान का जो तोशा खाना का केस है उसको जनाब दिन रात लगा कर सुनेंगे। अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये है कि तोशा खाना वाला जो मामला है उसमें आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए। अदालत में पेश होने के बाद ज़ाहिर है उनको एक सवालनामा थमाया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुझे कल ही ये सवालनामा मिला है, मुझे आज बयान के लिए भी बुला लिया गया है, मुझे मुकम्मल तौर पर समझने और इसको पढ़ने का वक्त तक नहीं मिला, का शूरा में भी वक्त नहीं मिला, और मैं इससे सेटिस्फाई होना चाहता हूँ और इसीलिए खान साहब ने कहा कि मुझे मौका दिया जाए। लेकिन अदालत जो है उन्होंने कहा कि जनाब वाला, आप अदालत के हुक्म से या आपको तोशा खाना केस के फ़ैसले से इतना डर क्यों लग रहा है? तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ठीक है, आप हमें टाइम दे दें, आइंदा हफ्ते हम इसमें बयान रिकॉर्ड करवा दें, कौन सी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपके पास सिर्फ 3 बजे तक का टाइम है। जिसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको बता देंगे कि हमने करना क्या। अब दूसरे अल्फाज में इसको यूँ समझिए कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बहुत जल्दी के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हमें इस से मुताल्लिक आप फौरी फ़ैसला करना है, तो आप अभी फ़ैसला करें और आप अभी हमें बताएं कि आपने इस केस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाना है या नहीं करवाना। तो इमरान खान साहब को आप जो इस मैं बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा सवालनामे जो हैं वो भी दिए गए, लेकिन चीज़ें यहाँ तक नहीं हैं। चीज़ें थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है जो आपके सामने वो भी रखता हूँ। तोशा खाना केस से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं और वो 3 अगस्त को मुकर्रर हैं, यानी कि आज से 3 दिन बाद। और केस काबिल समाअत देने के ख़िलाफ़ जो अपील है और केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के मुताल्लिक और ट्रायल रोकने के मुताल्लिक अपील दी गई है। दूसरी जानिब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और आज इमरान खान ने तोशा खाना के जज को भी कहा कि मुझे एक सवाल का जवाब पढ़ के देना होगा, मैं मुतमिन होना चाहता हूँ। 180 मुकदमात की तफ्तीश भुगत रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब जज साहब ये बात नहीं सुनेंगे तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी किस्म का ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया
और ट्रायल कोर्ट जो है वो तोशाखाना केस की समाअत रोक रही है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस के बारे में समाअत करी। तो जाहिर है मुझे इसमें रिलीफ चाहिए। तो उसके बाद इस हवाले से उन्होंने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तोशाखाना केस का ट्रायल रोके और जज हुमायूं दिलावर को फ़िलहाल फ़ैसला करने से रोका जाए। जिसमें अब देखना यह है कि होता क्या है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को 877/23 नंबर जो है वो अलॉट कर दिया है। और इस दरख्वास्त के अंदर इमरान खान ने अदालत से एक और भी इस्तदा की है। वो इस्तदा क्या है? वो ये है कि उनका केस जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखना यह है कि ये केस कितनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होता है, क्योंकि लग ये रहा है, हालात ये बता रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को बताया गया है, क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली को डिसॉल्व करना है, तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुल्क में धमाके होते हैं उन्हें, तो ये भी उसके लिए बेस बनाई जा रही है और इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो कानूनी तौर पर हो पाते हैं, नहीं हो पाते, उनका डिस्क्वालीफाई होना बनता है, नहीं बनता, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हमें कन्फर्म इत्तलात आई हैं। अब तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस इस्तदा को मानती है या फौरी तौर पर इमरान खान की दरख्वास्त को एंटरटेन करती है या नहीं करती। ये इंतहाई अहम होगा। और अगर एंटरटेन करती है तो क्या इसमें तोशाखाना के ट्रायल को रोकती है? अगर उन्होंने तोशाखाना के ट्रायल को रोक दिया तो इनकी जो बनी बनाई मेहनत है, जो खिचड़ी पकाई हुई है, जो मटन पकाया हुआ है, वो सब ज़बरदस्त हो जाएगा। ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे। लेकिन चूँकि जल्दी इनको बहुत है, जल्दी ये है कि आगे इलेक्शन में जाना है, तो उस इलेक्शन में जाने के हवाले से सारा ये तैयारी कर रहे हैं। और इलेक्शन से पहले जहांगीर खान तरीन जो उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, वो भी आपको बता देता हूँ, खबर दे देता हूँ आपको। हमें बताया गया था कि जहांगीर खान तरीन जो है पंजाब के अंदर इमरान खान के तोड़ के लिए लाए गए हैं, लेकिन वो ख़ुद नून लीग से सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। वो इतनी पॉपुलर जमात है कि वो मुस्लिम लीग नून से, जहाँ पर उनके अपने लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस टिकट पर इलेक्शन लड़ें मुस्लिम लीग नून के। लेकिन आप 9 मई के वाक़यात के बाद सिनेरियो चेंज हो गया होगा। लेकिन अब ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के दरमियान मामलात पर बातचीत जारी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब भर में 15 से ज़ायद हलकों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास पूरे सूबे में 15 उम्मीदवार है जो उनको लगता है कि शायद ये जीत के असम्बली में चले जाएँ। अब 15 उम्मीदवार उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं बनता, एक ज़िले का भी कुछ नहीं बनता। अब मतलब इनकी कोशिशों में कोई दमखम नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो एक गाड़ी जोड़ी गई है, उस गाड़ी के अंदर हमें कोई जान जो है वो दिखाई नहीं दे रही। और आप अंदाज़ा कर लें कि पूरे पंजाब के जो 15 सूबाई हल्के हैं, उनमें 3 लाहौर के हल्के हैं। वो 3 लाहौर के कौन से? मुरादरास का होगा, अलीम खान का हल्का हो सकता है, वो होगा। आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त इनके पास क्या पावर है या ये किस पोजीशन में हैं कि इमरान खान का ये तोड़ निकाल सकें। उससे एक और दिलचस्प खबर सुन लीजिए। वो ये कि राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है, वो कह रहा है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत करने के लिए कि बुध के रोज़ अपोजिशन जमातों का उसने अजलास बुला लिया। बड़ा ही दिलचस्प चीज़ है ये कि राजा रियाज पीडीएम के बाद समझते हैं कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब राजा रियाज और पीडीएम मिल के करेंगे। तो हमें फिर इनके एतमाद को दाद देनी चाहिए। यार ये वाक़यातन दाद के मुस्तहिक़ हैं, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर इनको वाक़यातन लगता है कि अख्तियार इनके पास है, अख्तियार इनके पास नहीं है, अख्तियार ताकतवरों के पास है। लेकिन आपको हालात बताता हूँ कि आज डॉलर महंगा होने की ख़बरें आपने सुनी, उससे अगली बात सुन लें, आपको मज़ीद भी अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों का प्लांट बनाने का प्लांट बंद कर लिया है, गाड़ियों का प्लांट। और कहा गया कि आर्जी तौर पर हम बंद कर रहे हैं। कंपनी जाने से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और कितनी तेज़ी के साथ हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलें इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि पाकिस्तान में नैब जो है वो बड़े एहतसाब कर रही है। नैब का इदारा बड़ा शानदार इदारा है। वो एक ख़बर और ले लें लास्ट। तो ख़बर यह है कि नैब ने जो 38% करप्शन के जो केसेस हैं ना,
वो बेबुनियाद तौर पर दर्ज होते हैं, जिसका मतलब है कि लोगों की ज़िंदगियाँ, उनके कारोबार जो हैं वो आप तबाह कर देते हैं। और मालूम ये पड़ता है कि जो केसेस दर्ज किए गए हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और झूठ पर मबनी है, और लेकिन किसी एक शख्स की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो लाखों रुपये महाना के ऊपर तनहा लेते हैं, लल्ले तरल्ले उड़ाते हैं, गाड़ियाँ, शां बंगले, बैरून ममालिक अकाउंट बैलेंस, और बताया जाता है हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसको गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उसमें जान कितनी होती है वो आपको बताते हैं। और शहरियार अफरीदी वाली बात ये है कि शहरियार अफरीदी की नज़रबंदी में तोसीक़ की गई, सिर्फ उनकी तोसीक़ नहीं की गई, उनके भाई फ़रूख अफरीदी को भी हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा आपको पता है कि वो तैयबा राजा को भी अभी तक रिहा नहीं किया गया, सनम जावेद ख़ान को रिहा नहीं किया गया, बल्कि सनम जावेद ख़ान के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं उनको लवारस कर दिया गया। क्यों? जो सनम जावेद ख़ान के हस्बैंड हैं अतीक ख़ान, उनको भी हिरासत में ले लिया है इन ज़ालिमों ने, और आलिया हमज़ा भी हिरासत में हैं। और आज 81 दिन हो गए हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज़ ख़ान साहब भी हिरासत में हैं, और इमरान रियाज़ ख़ान साहब का अभी तक कुछ पता नहीं कि उनको कहाँ पर रखा गया है। ये जनाब अब तक की सूरत हाल है, और भी कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी अभी तक हिरासत में हैं। इस पर तफसील में अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरदार हमज़ा मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।